क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो जब ग्रोसरी लेने सुपरमार्केट जाते हो तो कुकिंग ऑयल के इतने सारे ऑप्शंस देखकर समझ नहीं पाते ना। हार्ट के लिए अच्छा तेल लेना है या गाढ़ा तेल लेना है, कम चिपचिपा या पतला, पूरा कंफ्यूजन है। ऑलिव ऑयल लूं कि राइस ब्रान लूं? नहीं नहीं, आजकल तो सारे शेफ कुकिंग करते वक्त मोस्टली कच्ची घानी का ही तेल यूज करते हुए मैंने देखा है। पर ये क्या, कॉस्ट वाइज तो बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, किसे पूछूं, क्या करूं। हम अक्सर डाइट की बातें करते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम जिस तेल में खाना कुक करते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। और यही हमारा इग्नोरेंस धीरे धीरे हमारा ही साइलेंट किलर हो जाता है, और हमें इस बात की खबर भी नहीं होती। सोच में पड़ गए ना? फिक्र मत कीजिए। आज हम आपको इस वीडियो द्वारा कौन सी कुकिंग ऑयल्स हमें यूज करने चाहिए और कौन से कुकिंग ऑयल्स हमें आज ही से बंद करने हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तेल की जो 90% इंडियन घरों में यूज किया जाता है। अक्सर हम कुकिंग ऑयल खरीदते वक्त उस पर रिफाइंड वर्ड पढ़कर हम तेल की बोतल, पाउच या कभी कभी तो कैन भी तुरंत खरीद लेते हैं। रिफाइंड ये वर्ड सुनने में तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता है, सच है ना? पर मेडिकल टर्म्स में इसे स्पॉइल्ड ऑयल कहा जाता है। इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट पर प्रोसेस किया जाता है, और इतनी ज्यादा हीट की वजह से इसमें से पहले ही सारे विटामिन और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसमें हेक्सेन जैसे केमिकल सॉल्वेंट यूज होते हैं। इतना ही नहीं, तेल की बदबू हटाने के लिए, उसे बढ़िया फ्रेग्रेंस लाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का यूज किया जाता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके हार्ट अटैक का रिस्क 60% बढ़ाता है। ओमेगा 6 ज्यादा होने के कारण हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करने के चांसेस रखने वाली पाम ऑयल या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखी हुई तेल की बोतल ट्रांसफैट्स का घर होती है। अगर यही तेल की बोतल आपने खरीदी है तो जरा सोचिए, आप क्या कर रहे हो? खुद ही खुद की आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हो। तो अब आप पूछोगे, खाना बनाने के लिए हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? रिसर्च कहती है कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी का न्यूट्रिएंट से भरपूर ऐसा कुकिंग ऑयल खाना बनाने के लिए बेस्ट है। हमारा हार्ट हेल्दी बनाने वाला ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हुए नॉर्थ इंडियन और ईस्ट इंडियन लोगों का फेवरेट ऐसा सरसों का कच्ची घानी का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल लेना सेफ रहेगा। इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल 80% अनसैचुरेटेड फैट्स खुद के पास रखने वाला, नटी टेस्ट वाला, डीप फ्राइंग के लिए पूरी तरह सेफ। ऐसा यह तेल सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, उसकी इतनी सारी क्वालिटीज के कारण। फैट स्टोर करने के बजाय तुरंत एनर्जी देने वाला, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। और इसी क्वालिटी की वजह से साउथ इंडियन लोगों के किचन का किंग होता है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। हमारे देसी घी की तो बात ही कुछ और है। इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा यानी 250 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इसमें डीप फ्राई करना सेफ माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ये देसी घी जॉइंट हेल्थ और डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन है। मार्केट में कई सारे मॉडर्न ऑयल्स है और लोगों की मॉडर्न चॉइसेस भी, इस बात का कोई संदेह नहीं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सलाद और ड्रेसिंग के लिए वर्ल्ड क्लास है। पर आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि हमारी इंडियन कुकिंग स्टाइल हाई हीट कुकिंग के लिए यह तेल अनसुटेबल है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट कम है। हार्ट इशू वाले लोगों के लिए केनोला ऑयल एक बेस्ट ऑप्शन है। यह तेल परचेस करते वक्त आपको बस एक बात याद रखनी है कि यह ऑयल रिफाइंड ना हो। जानकार कहते हैं ऑयल कितना भी सेफ क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल एक लिमिट तक ही होना चाहिए। एक इंसान को दिन भर में 4 से 6 चम्मच यानी 20 से 30 ml तेल पर्याप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने में जरूरी बात, तेल को कभी भी बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। उसी तेल को बार बार गर्म करने से टॉक्सिक केमिकल्स और ट्रांस फैट रिलीज होते हैं,
और उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। एक बार यूज किए हुए तेल का दोबारा रीयूज करना रिसर्च के अनुसार गलत और हानिकारक है। कढ़ाई में हमें उतना ही तेल लेना चाहिए जितने तेल की हमें जरूरत हो। यह एक आसान तरीका है हेल्दी रहने का। आज से ही हमें रिफाइंड ऑयल को बाय बाय करना है और हम जहाँ रहते हैं वहां के अनुसार सुटेबल ऐसा कोई भी कच्ची घानी का तेल हमें यूज करना है या देसी घी का इस्तेमाल करना बेस्ट होगा। हर तेल के आप फायदे चाहते हो तो अपना कुकिंग ऑयल हर 3 से 6 महीने बाद बदलते रहे, रोटेशन वाइज। ऐसा करना ज्यादा हेल्दी और फायदेमंद होगा। आयुर्वेद कहता है अपने शरीर के प्रकृति अनुसार यानी दोषानुसार आप खुद के लिए तेल चुन सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए कोकोनट ऑयल, वात प्रकृति वाले लोगों के लिए घी या तिल का तेल और कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए राई का तेल लेना पूरी तरह बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट टाइम तेल लेते वक्त आप तेल की बोतल पर या तेल के पाउच पर लिखे इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें और उसके बाद ही आप आपके प्रकृति अनुसार तेल परचेस करें। इस तरह का प्रिकॉशन लेने से आपकी हेल्दी कुकिंग ऑयल चूज न कर पाने की समस्या हो जाएगी गायब। गायब मतलब छूमंतर।